हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं उल्फ रिवार्ड मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 10 है। मिस्टर वांग जियाओ को बोलता है, आपने हमारे मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए हमारा इंस्टीट्यूट सबको इनवाइट कर रहा है माउंटेन क्लाइंबिंग एंड कैंपिंग के लिए। अगर आप बिजी नहीं है तो क्या आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जियाओ उसे बोलता है, आप बहुत कंजूस है, मुझे नहीं लगता ये आइडिया आपका है। ये सुन के वांग बोलता है, रिसर्चर बाई ने मुझे प्रेशर किया ये सब करने के लिए। ये सुन के जियाओ सोचता है, बाई तो सेन का दोस्त है, शायद इससे सेन मेरे करीब आना चाहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैंपिंग के दिन जियाओ वहाँ पे पहुँच जाता है। जियाओ बोलता है, डॉक्टर सेन बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, पर सेन उसे सही से रिस्पॉन्स नहीं देता है। ये देख के जियाओ सोचता है, आखिर वो मुझसे कोल्ड बिहेव क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पे बाई आ जाता है एंड वो जियाओ को बोलता है, आप भी यहाँ पे आए हैं, आपको देख के लग रहा है आपका इलनेस इम्प्रूव हो रहा है, आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट लग रहे हैं। जियाओ गुस्से से बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। बाई बोलता है, आपने सेन को फायर कर दिया एंड क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको वेल ट्रीट करेगा। तभी वहाँ पे वांग आ जाता है एंड सबको बोलता है, माउंटेन क्लाइंबिंग एक्टिविटी अभी शुरू हो रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं। तभी सेन का पैर फिसल जाता है, पर जियाओ उसे गिरने से बचा लेता है, पर सेन उससे दूर हो जाता है एंड बोलता है, हम दोनों के बीच अभी कुछ नहीं है, मुझे टच मत करो। जियाओ बोलता है, पर तुम्हें चोट लगा है। जियाओ उसे बैक पे कैरी करता है एंड बोलता है, मुझे कस के पकड़े रहो, तुम ज्यादा परेशान मत हो। सेन बोलता है, ये सब कुछ कितना एनोइंग है। माउंटेन के पीक पे जियाओ खोया खोया लगता है। तभी वांग उसे आके बोलता है, आप क्या सोच रहे हैं, हम लोग माउंटेन के पीक पहुंच गए हैं। ये सुन के जियाओ शौक में पड़ जाता है एंड बोलता है, हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए। रात को टेंट के अंदर जियाओ केंची को कॉल करता है एंड उसे बोलता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सेन मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता है। केंची बोलता है, तुम्हें इनिशिएटिव लेना होगा ताकि वो एडमिट करे कि वो यान है। इधर टेंट के बाहर एक पर्सन सेन को बोलता है, क्या मैं यहाँ पे ड्रिंक कर सकता हूँ। सेन बोलता है, हाँ श्योर। ये बोल के वो उठने लगता है, पर तभी उसके पैर में दर्द होने लगता है। वो पर्सन उसे पूछता है, डॉक्टर सेन क्या आप ठीक ही हैं। सेन बोलता है, सॉरी मैं शायद ज्यादा देर तक बैठ गया था। वो पर्सन बोलता है, डॉक्टर सेन आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। उन दोनों को देख के जियाओ गुस्सा होने लगता है एंड बोलता है, मेरे यान से दूर रहो। केंची उसे कॉल में बोलता है कि तुम शांत रहो, सेन ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। सेन उस पर्सन को बोलता है, मैंने आपका पेपर रीड किया, वो बहुत ही थॉटफुल है। वो पर्सन हंसते हुए बोलता है, क्या सच में, आपका शुक्रिया। सेन उस पर्सन के करीब जाने लगता है। देन वो बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। वो पर्सन बोलता है, मैं आपको टेंट तक छोड़ देता हूँ। ये बोल के वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इधर जियाओ उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है एंड वो गुस्से से बोलता है, मैं उसके हाथ काट दूंगा। केंची बोलता है, पेशेंस रखो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। सेन को छींकते हुए देख बाई बोलता है, क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है। सेन बोलता है, शायद हाँ, कल रात में बहुत देर तक बाहर में था। सेन को देख के जियाओ सोचता है, क्या वो सिक है। तभी वहाँ पे वांग आ जाता है एंड पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह। जियाओ बोलता है, यहाँ पे थोड़ा ठंड लग रहा है, मैं लकड़ी इकट्ठा करने जा रहा हूँ ताकि हम लोग फायर जला सके। 1 घंटे के बाद एक पर्सन आके बोलता है, डॉक्टर वांग इस जंगल में लैंडस्लाइड हो रहा है। ये सुन के वांग बोलता है, पर जियाओ तो जंगल की तरफ गया है लकड़ियाँ लाने के लिए। ये सुन के सेन शौक में पड़ जाता है एंड बोलता है, क्या कहा आपने। कुछ देर के बाद जियाओ वहाँ पे पहुँच जाता है। वो सोचता रहता है, मैं यान को मशरूम सूप खिलाऊंगा। तभी वांग उसे रोते हुए बोलता है, जियाओ तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे पास कोई रीजन नहीं रहता जिंदा रहने के लिए। जियाओ उसे बोलता है, क्या आप मुझे ऐसे डराना बंद करेंगे, आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ है।
वांग बोलता है जहाँ से तुम लकड़ियाँ लेके आ रहे हो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, सबको लगा कि तुम वहाँ पे दफन हो गए हो। जियाओ बोलता है ओरिजिनली मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए गया था, पर रास्ते में मुझे मशरूम मिला, इसीलिए मैं मशरूम लेके आया हूँ। वांग बोलता है ओ नो, पर डॉक्टर सेन तुम्हें ढूंढने के लिए वहाँ पे गए हैं। ये सुन के जियाओ बोलता है तुमने क्या कहा? डॉक्टर वांग बोलता है सेन को लगा कि तुम वहाँ पे दफन हो गए हो, इसीलिए वो तुरंत वहाँ पे चला गया, यहाँ तक कि उसने फोन भी नहीं लिया है। इधर सेन को दिखाया जाता है, वो इधर उधर जियाओ को ढूंढ रहा होता है। वो सोचता रहता है तुम मर नहीं सकते। वो रोने भी लगता है। तभी एक पर्सन आके बोलता है बारिश होना स्टार्ट हो गया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पे दोबारा लैंडस्लाइड हो सकता है। पर सेन कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो पर्सन उसे बोलता है चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। सेन बोलता है मुझे छोड़ दो, वो नहीं मर सकता। इधर जियाओ सेन को ढूंढने के लिए भाग रहा होता है। वो सोचता रहता है यान तुम्हारा एक्सीडेंट अगेन नहीं हो सकता। भागने के दौरान एक टहनी उसके पैर में लग जाता है, जिससे उसे चोट लग जाता है। पर वो सोचता है मुझे यान को तुरंत ढूंढना होगा। वो भागते भागते उस जगह पे पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है डॉक्टर सेन। जियाओ को देख के सेन बोलता है तुम नहीं मरे हो, ये बहुत अच्छी बात है। देन वो बेहोश हो जाता है। जियाओ उसे बोलता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं था, तुम्हें चोचू के बारे में भी सोचना चाहिए था। सेन बेहोशी की हालत में आहिया बोलता है। ये सुन के जियाओ शौक में पड़ जाता है। इसके बाद हमें 6 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक डॉक्टर यान को बोलता है अभी फ्लू का सीजन चल रहा है, इसीलिए हॉस्पिटल में सफिशिएंट बेड नहीं है। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ। यान बोलता है मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मैं इस पर्सन का नाम तक नहीं जानता हूँ, मैं बस उसे हॉस्पिटल लेके आया हूँ। तभी जियाओ उसका शर्ट पकड़ के बोलता है मेरा नाम आहिया है, प्लीज मुझे इस हॉस्पिटल में छोड़ के मत जाओ। ये सब सोच के प्रेजेंट में जियाओ बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें एक बार देख के रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेन को एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है। बाई जियाओ को गुस्से से बोलता है यहाँ से मैं उसका टेक केयर कर सकता हूँ, तुम प्लीज चले जाओ। जियाओ बोलता है मैं इस बार उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। सेन का चेकअप करके डॉक्टर बोलता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के बाई बोलता है ये अच्छी बात है। डॉक्टर पूछता है बाहर में एक पर्सन है, क्या तुम उसे जानते हो? उसे देख के ऐसा लग रहा है उसका कंडीशन सही नहीं है, उसके पैर में चोट लगा है, मुझे डर है कहीं वो इन्फेक्ट ना हो जाए। बाई बोलता है आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे ट्रीटमेंट करवा दूंगा। बाई जियाओ के पास जाता है एंड उसे बोलता है तुम्हें ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। ये सुन के जियाओ वहाँ से जाने लगता है एंड उसे बोलता है तुम उसका टेक केयर करना। बाई सोचता है वो ऐसे ही यहाँ से चला जा रहा है। तभी उसका फोन रिंग होता है। जियांग ने उसे कॉल किया है। जियांग उसे पूछता है मैंने न्यूज देखा कि माउंटेन सुगूर कोलैप्स हो गया है, तुम वहाँ पे गए थे ना कैंपिंग करने के लिए? बाई बोलता है हाँ, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। जियांग पूछता है तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? बाई बोलता है मैं भला और कहाँ हो सकता हूँ, मैं जियांग हाई हॉस्पिटल में हूँ। जियांग बोलता है ठीक है, तुम वहाँ पे वेट करो। ये बोल के वो कॉल कट कर देता है। बाई सोचता है मुझे वेट करना होगा, आखिर ये डार्क नाइट करना क्या चाहता है। 5 मिनट के बाद कुछ लोग बाई के पास आते हैं। वो लोग बाई को बोलते हैं आपका रूम सर्विस अपग्रेड कर दिया गया है VIP सर्विस से, और आपको कुछ चाहिए होगा तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं। ये सुन के बाई बोलता है मैंने जितना इमेजिन किया था ये डार्क नाइट उससे भी ज्यादा अमीर है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेन VIP वार्ड में है। बाई उसे बोलता है मैं इतने लंबे समय से डॉक्टर हूँ, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है VIP वार्ड में। अच्छा हुआ कि तुमने रूम चेंज कर लिया, नहीं तो वो जियाओ तुम्हें डेफिनेटली परेशान करता। सेन बोलता है अगर उसे आना होता तो वो अब तक आ ही जाता। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कल रात का। रात को सेन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। जियाओ उसके पास था। वो जियाओ का हाथ पकड़ के बोलता है कहीं मत जाओ।
जियाओ सोचता है ये सब कुछ फेरोमोन डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। तभी सेन उसे किस करता है। जियाओ उसे बोलता है मुझे माफ कर दो। देन वो उसके हाथों को किस करते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अगेन हर्ट किया। सेन नींद में बोलता है चोचू डैडी तुम्हें डेफिनेटली बचा लेंगे। ये सुन के जियाओ बोलता है चोचू की वजह से तुम मेरे बारे में केयर कर रहे हो ना। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तभी एक पर्सन आके बोलता है मैंने पेशेंट के लिए मील अलग कर दिया है एंड बाकी का मील आपके लिए है जो जनरल जियांग ने प्रिपेयर किया है। बाई बोलता है ठीक है, आप उसे बता दीजिए कि मुझे ये खाना पसंद आया। उसके जाने के बाद सेन बोलता है ये जियांग क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाई बोलता है वेल वो रिच एंड इंथुसियास्टिक है। सेन उसे बोलता है बाय द वे तुम्हारा इस दोस्त का सरनेम भी जियांग है, आखिर उसका पूरा नाम क्या है। बाई बोलता है मुझे नहीं पता, उसने मुझे बताया कि वो अपना नाम फॉर्मल ओकेजन में मुझे बताएगा। ये सुन के सेन बोलता है फॉर्मल ओकेजन, क्या वो तुम्हें क्लियरली हिंट दे रहा है। ये सुन के बाई थोड़ा ब्लश करने लगता है। सेन उसे बोलता है कुछ सालों से मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुमने खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं निकाला। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सेन का कार एक्सीडेंट हो जाता है। जियाओ उसे हॉस्पिटल लेके आ जाता है पर बाई हॉस्पिटल से निकलने में सेन की मदद करता है एंड उसका फेक डेथ सर्टिफिकेट भी बनाता है। एंड सेन जब इंग्लैंड में था बाई ने ही उसके लिए न्यू आइडेंटिटी बनाया था। एंड सेन जब वापस घर आया तब बाई ने ही उसके लिए एक न्यू आइडेंटिटी बनाया। ये सब याद करके सेन बाई को हग कर लेता है एंड बोलता है अभी तुम मेरे साथ अगेन खड़े हो जियाओ से डील करने के लिए। ये सब तुम चोचू के लिए कर रहे हो। फॉर्चुनेटली चोचू अभी रिकवर हो रहा है, इसीलिए अब समय है तुम खुद का भी ध्यान रखो। तुम्हें अब मेरे लिए ज्यादा वोरी होने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही जियाओ के साथ एक संकल्प लूंगा। ये सुन के बाई कुछ समझ नहीं पाता है। सेन बोलता है चोचू अब ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। इधर हमें लिन को दिखाया जाता है। हान उसका हेयर वॉश कर रहा होता है। लिन एक फोटो देखते हुए बोलता है जियाओ ने बच्चों के आइटम्स खरीदे हैं। देन वो शौक में बोलता है क्या यान एंड उसका बच्चा अभी भी जिंदा है। हान बोलता है उस दिन यान का बच्चा ऑलमोस्ट मर ही जाता जियाओ के हाथों से। यान कभी भी जियाओ को फॉरगिव नहीं करेगा। आपको इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, जियाओ को पूरी जिंदगी सफर करना होगा। ये सुन के लिन गुस्से से बोलता है आखिर ये किस तरह का सफरिंग है। किसी चीज को एक बार पाना एंड उसे दोबारा खोना ही असली सफरिंग है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।